नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार पर्यटन स्थलों का विकास कर रही है। ऐसे में अब राजधानी पटना को भी सरकार की तरफ से नया सौगात मिलने जा रहा है। यहाँ तक कि जेपी गंगा पथ का जो तस्वीरें होंगी वो भी 2 सालों में काफी बदल जाएंगी। राजधानी पटना की जो तस्वीरें होंगी वो भी बदलते हुए नजर आएंगी। लगातार सरकार पर्यटन को लुभाने के लिए लगातार पर्यटक स्थलों का विकास कर रही है। ऐसे में राजधानी पटना को भी अब सरकार नए तस्वीर में बदलने जा रही है। जिस तरीके से सरकार ने राजधानी पटना को करोड़ों का सौगात दिया है, ऐसे में 2 सालों में राजधानी पटना की जो तस्वीर होगी वो बदलती नजर आएगी। आपको बताते हैं कि राजधानी पटना स्थित जेपी गंगा पथ की तस्वीरें अगले 2 सालों में पूरी तरह बदलने जा रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत समग्र उद्यान की स्थापना की जाएगी, जिससे न केवल हरियाली बढ़ेगी बल्कि पर्यटन और लोक सुविधाओं में भी सुधार आएगा। करीब 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में हरियाली फैलाई जाएगी, जिसमें 1 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसमें जैव विविधता पार्क, तितली पार्क और घाटों का निर्माण भी शामिल है। गंगा किनारे विकसित किए जा रहे हैं इस हरित क्षेत्र में सैर सपाटे और ध्यान के लिए विशेष पथ बनाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत पहले चरण में 313 करोड़ रुपए की लागत से जेपी गंगा पथ पर दीघा गोलंबर से इन सिन्हा संस्थान तक लगभग 6 किलोमीटर क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे। सड़क के दोनों ओर हरित क्षेत्र तैयार किया जाएगा। फुटपाथ, जॉगिंग ट्रैक और साइकिल ट्रैक का निर्माण भी होगा। गंगा के बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए मरीन ड्राइव का निर्माण हाई फ्लड लेवल पर किया जाएगा। इसके लिए 30 लाख क्यूसेक मिट्टी की जरूरत होगी, जिसकी मराई प्रक्रिया के लिए निविदा जारी कर दी गई है। परियोजना के तहत छठ और अन्य पर्वों के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए घाट किनारे 700 वाहनों की अस्थायी पार्किंग और दैनिक आगंतुकों के लिए 1700 से अधिक वाहनों की अस्थायी पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। बढ़ती घाट जैसे स्थानों तक वाहन आसानी से पहुंच सकेगी। इस योजना के तहत पटना के जेपी गंगा पथ का स्वरूप न केवल सौंदर्यपूर्ण बनेगी, बल्कि यह लोगों के लिए पर्यटन, व्यायाम, धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी बन जाएगा। सभ्यता द्वार के पास एक सुंदर तितली पार्क भी विकसित किया जाएगा, जो बच्चों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। लगातार सरकार द्वारा जिस तरीके से पर्यटन विकास किए जा रहे हैं, ऐसे में राजधानी पटना को भी सरकार की तरफ से नया सौगात मिल गया है। 333 करोड़ की लागत से एक भव्य समग्र उद्यान बनाया जाएगा, जिसमें 1 लाख से अधिक पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। लगातार सरकार पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटन क्षेत्र भी बना रही है। ऐसे में राजधानी पटना को भी सरकार की तरफ से नया सौगात मिल गया है। साथ ही साथ 50 हेक्टेयर में ये भव्य समग्र उद्यान भी बनेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।